हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड यूर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो ट्रेन, स्ट्रीट लाइट्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई हैं। क्या वो हैक हो सकती हैं या नहीं हो सकती? अगर हो सकती हैं तो क्या उसके पॉसिबल तरीके हैं? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ये वीडियो फेक है या रियल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 100% रियल वीडियो है और इसमें जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी एकदम वो सही है, उनमें कुछ भी झूठ या फेक नहीं है। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, एक हैकर कौन है। अब आप थोड़ा अजीब कह सकते हैं कि यार हैकर कौन है, ये एक अजीब सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि एक हैकर वो व्यक्ति होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, जहाँ पे लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहाँ से वो सोचना शुरू करता है। इसीलिए आज का जो वीडियो है ये मैंने क्रिएट किया। तो सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करेंगे कि क्या मेट्रो ट्रेन जैसी चीज़ें हैक हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, हाँ, हो सकती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक आज से 2 साल पहले 28 नवंबर 2016 के दिन ऐसा हुआ था। हैकर्स ने रैंसमवेयर अटैक किया था और उसकी मदद से जो ट्रेन थी उसे हैक कर लिया था। अब हम चलते हैं इस बात को थोड़ा और डीपली समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, यूएसए टुडे की न्यूज़ है और आप इसे इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी। रैंसमवेयर अटैक हिट सैन फ्रांसिस्को ट्रेन सिस्टम। तो ये एकदम जेन्युइन न्यूज़ है। अब उस दौरान हुआ क्या था, थोड़ा सा हम रिव्यू अप कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं द अटैकर्स डिमांड 100 बिटकॉइंस। तो उस टाइम पे अटैकर्स ने 100 बिटकॉइंस की डिमांड की थी, जो उसके अकॉर्डिंग $73,000 हुआ करता था। लेकिन अगर आज मैं बिटकॉइन की कीमत लगाऊं तो मेरे हिसाब से ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा फ्रेंड्स हुआ, जो अगर हम बात करें तो और क्या फ़र्क पड़ा था उस चीज़ का, तो आप यहाँ देख सकते हैं द टिकट मशीन एट दो स्टॉप्स इंस्टेड कैरिड पिंक। उस वहाँ जो स्टॉप्स थे उनकी जो टिकट मशीन्स थी वो आउट ऑफ सर्विस हो गई थी और उस पर एक मैसेज आने लगा था। हैंड रिटन जो मैसेज था उस पर लिखा हुआ था मेट्रो फ्री, यानी कि आप मेट्रो को फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं अगर फ्यूचर में ऐसा कभी कुछ हुआ तो क्या हो सकता है, कितना बड़ा लॉस हो सकता है और बहुत कितनी बड़ी किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये एकदम जेन्युइन न्यूज़ है। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक को लेकर थोड़ा आगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट से जुड़ी हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो किसी भी घर का सिस्टम है, चाहे वो मेट्रो ट्रेन जैसी कोई भी चीज़ है, वो सभी चीज़ें आती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। और हैकर्स के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करने का सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सोडन। सोडन एक ऐसा सर्च इंजन है फ्रेंड्स, जहाँ से आप उन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मेट्रो ट्रेन ही क्यों ना हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा सोडन से इस तरह की चीज़ों की जो जानकारी है वो किस तरह से निकाली जाती होगी। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आप हैकिंग सीखें, मतलब लाइक उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करें। जबकि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल किस तरह से हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है सोडन और यहाँ से मैं इसे दिखाऊंगा रन अप करके। रन करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन होना ज़रूरी है, तो आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। मैंने लॉगिन किया हुआ है। इसके लिए आपको कोई नई आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल की और फेसबुक की आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे कि ये है क्या वास्तव में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पढ़ सकते हैं द सर्च इंजन फॉर रेफ्रिजरेटर, या फिर हम कहेंगे द सर्च इंजन फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, पावर प्लांट्स वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हैं सभी चीज़ें यहाँ पे आसानी से ढूंढी जा सकती हैं। अब आप दिखाना चाहूँगा मैं आपको, एक्सप्लोर में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हैं वेब कैम्स की जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ओपन 3D प्रिंट सर्वर्स हैं, पोर्ट 80 कैम्स ओपन, जो कैम ओपन है जिनकी पोर्ट नंबर 80 ओपन है वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ओपन कैम पोर्ट 777, पोर्ट 443 स्क्रीनशॉट, ब्लू आइरिस रिमोट व्यू। ब्लू आइरिस जो सर्वर है इसकी मदद से आपको रिमोट कनेक्शंस की फैसिलिटी मिलती है। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वही डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे वो डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना काम की वो चीज़ हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सर्च करने का तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपको किसी भी सर्वर की जानकारी लेनी है, तो आपको यहाँ लिखना है डी लिंक। तो डी लिंक के जितने भी सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन, मतलब जिस भी डिवाइस में डी लिंक का सर्वर इस्तेमाल किया गया है वो आपको यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा। ये सारी डिवाइसेस ही हैं, आप उसी आईपी एड्रेस पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। आईपी एड्रेसेस के बारे में एक और ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत सारी आईपी एड्रेसेस सेंसिटिव होते हैं, गवर्नमेंट यूजेबल होते हैं, तो वो आईपी एड्रेसेस आपको बिल्कुल नहीं छेड़ने।
तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया मतलब डी लिंक का ब्राउज़र हो गया, टीपी लिंक है, तो इस तरह से आप ब्राउज़र का या कंपनी का नेम डालकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन से ढूंढ सकते हैं सर्वर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज़ हैकिंग या हैक से रिलेटेड ढूंढनी है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है टाइटल, और टाइटल में मैंने लिख दिया हैक। तो फ्रेंड्स, हैक हुई जो इन्फॉर्मेशन है या हैक होने के लिए यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं या हैकिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो देखते हैं, ये डिपेंड मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड पर भी, और अच्छी स्पीड होगी तो ज़्यादा फास्टली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं हैकिंग से रिलेटेड स्क्रिप्ट देखिए, अलर्ट वगैरह कौन सी जगह इस्तेमाल हुई है, कहाँ हो सकती है, पॉजिटिव हैक डेज, यहाँ आपको बहुत ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में शायद आपने ना सोचा हो। तो टाइटल डाल के आप सर्च कर सकते हैं, कंपनी का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्ट कंपनी लिखा, एक्ट आई मतलब CCTVs और कैम वगैरह से रिलेटेड इनका काम है, तो कंपनी और मैन्युफैक्चर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन अगर आप चाहते हैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, जैसे कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, मतलब कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कंट्री वाइज, तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है कंट्री, एंड कंट्री के बाद जिस भी कंट्री का आप नाम लिखेंगे उस कंट्री में विंडोज 7 यूज़ करने वाले जो सिस्टम्स हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं पोर्ट नंबर भी साथ के साथ हमें शो कर रहा है, ओपन पोर्ट, क्लोज पोर्ट, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ जाके कोई भी जो ओपन करना चाहते हैं सिस्टम तो ओपन कर सकते हैं। रिमोट व्यू देखना है तो सर्वर ब्लू आइरिस है, जिसमें आपको रिमोट व्यू भी करने का जो मौका है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हैकर्स के लिए बहुत ही बेहतर ये सर्च इंजन है। आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइसेस के बारे में ढूंढना यहाँ पे कितना आसान है। जैसे कि मैं कैम्स के बारे में ढूंढ रहा हूँ, jpg-pull.htm मैंने कमांड्स दी यहाँ पे, तो जो भी कैमराज हैं जहाँ से आप jpg इमेज आसानी से कैप्चर कर सकते हैं वो आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। और जिसे भी ओपन करके देखना चाहें, जस्ट आपको क्या करना है, उसी कैम पे जाके राइट क्लिक करना है, ओपन इन न्यू टैब, और जैसे ही आप ये करेंगे तो उससे जुड़ी हुई जो कैम्स हैं वो जानकारी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कैम्स यहाँ पे ओपन है, कुछ में नो सिग्नल्स आ रहे हैं, और ये देख सकते हैं ये लाइव है एकदम, ये रनिंग फेस आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, तो ये लाइव चल रहा है एकदम से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल अलग है, ये लाइव चल रहा है अलग 44, 22, तो दीज आर द कैम्स। और अभी आप देखेंगे कनेक्टिंग होने की कोशिश कर रहा है, बिजी दिखा रहा है फ़िलहाल तो, और अभी कुछ देर में कनेक्ट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए कोई भी इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस से जुड़ा जा सकता है। तो जहाँ तक अगर हम बात करें मेट्रो वाली की, मेट्रो हैकिंग का क्या सिस्टम था या मेट्रो को कैसे किया गया होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के सर्च इंजन्स का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि इसके ज़रिए उन्होंने पता लगाया होगा कि वो डिवाइसेस या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पोर्ट ओपन है, क्लोज है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हैकर्स के लिए ओपन पोर्ट्स बहुत मायने रखती हैं, तो इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हो ओपन पोर्ट 21, तो जो भी डिवाइसेस की पोर्ट नंबर 21 ओपन होगी वो सामने आ जाएंगी। कंट्री वाइज लिखना है तो आप कंट्री का नेम लिख दीजिए। आप नीचे भी देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, चाइना, कंट्री का नाम भी आ रहा है, और सर्विसेज देख सकते हैं HTTPS है, 8080 है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस है वो आप आसानी से यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे, हालांकि मैं बहुत कुछ यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें आसानी से आप नहीं दे सकते, अगर आप देंगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत हद तक मैंने आपको आइडिया दे दिया, और ये बात भी एकदम क्लियर है कि ये पॉसिबल है और ऐसा हो भी चुका है पहले। तो आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और हम फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड गुड बाय।